यार ये बताओ, आपके भारत में ही सारे ईश्वर और देवता हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में कोई नबी नहीं आया। मेरे सामने एक नरेशन है और वो नरेशन एक मशहूर भारत के अलावा दोस्तों दूसरे देशों की जितने सारे लोग हैं उन लोगों के मन में आमतौर पर एक ही सवाल होता है हिंदू धर्म को लेकर कि जितने सारे भगवान या जितने सारे देवी देवता वगैरह है हिंदू धर्म में, वो सब के सब भगवान आखिर भारत में ही क्यों है? दूसरे भगवान या दूसरे देवी देवता तो दुनिया के अलग अलग देश में भी होना चाहिए था, यानी दूसरे देश में भी जन्म लिया हुआ होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों है कि सब के सब भगवान भारत में ही जन्म लिया हुआ है? इस सवाल को दोस्तों पूछते हैं एक दूसरे देश की कोई गैर हिंदू हमारे भारत के एक हिंदू भाई साहब से। तो वो भाई साहब उस सवाल की जवाब नहीं दे पाता है और उस सवाल को लेकर आता है आज इस हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास। तो ये गुरुजी उस सवाल की जवाब किस तरह से देते हैं वो हम आगे वीडियो में देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हो हम इस वीडियो क्लिप को, जहाँ पर वो भाई साहब दो सवाल लेकर आता है और उन दोनों सवाल के जवाब ये गुरुजी देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में हम मुफ्ती यासीर नदीम साहब का एक सवाल जवाब को भी सुनते हैं, जिसमें एक हिंदू भाई साहब आकर ये सवाल पूछते हैं कि कुरान में तो ये बताया गया है कि दुनिया के हर एक कौम में अल्लाह ताला ने नबी भेजा था, तो फिर भारत में क्यों कोई नबी का जन्म नहीं हुआ? तो मुफ्ती साहब इस सवाल के जवाब को किस तरह से रेफरेंस दे देकर समझा देते हैं वो हम वीडियो में आगे देखने जा रहे हैं। तो वीडियो मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं। मेरा नाम अनुज है। मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल का तो मुझे आधा आंसर पता है और दूसरा सवाल का मुझे आंसर नहीं पता। पहला सवाल ये है गुरुजी कि हम सब भगवान के पुत्र हैं, तो और ये मृत्यु जब हमें होती है तो बहुत कष्ट होता है हम सबों को, तो भगवान ने इतनी दुखदाई मृत्यु हमें क्यों दी और इसका कोई सरल उपाय क्यों नहीं दिया? मृत्यु दुखदाई नहीं होती, ये बात सही है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, लिखा है दर्द बहुत होता है, परंतु किसको दर्द होता है? भाई जो संसार से ज़्यादा अटैच है, जो संसार से ज़्यादा जुड़ा है, उसकी मृत्यु में उससे दर्द पीड़ा ज़्यादा होती है। पर जो भगवान से जुड़े भक्त हैं उनकी मृत्यु यूं चुटकियों में हो जाती है, उन्हें दर्द नहीं होता ज़्यादा, पीड़ा नहीं होती ज़्यादा। तो मृत्यु संसारिक लोगों की बड़ी दर्दनाक होती है, तो कोशिश ये करें कि हमारा मन भगवान में लगे। और मृत्यु एक अटल सत्य है, कैसे भी मरना हो मरना तो पड़ेगा। दर्दनाक की बात रही तो वो दर्द इसलिए है, वो दर्द इसलिए मिलता है कि माँ जब गाल में आपके छप्पड़ मारती है ना तो दर्द बहुत होता है, लेकिन वो दर्द का मतलब माँ आपसे दुश्मनी रखती है या आपका नुकसान चाहती है, इसलिए माँ छप्पड़ नहीं मारती। माँ यदि गाल में एक चांटा मारती है ना तो उसमें भी बच्चे का हित होता है। भगवान दर्द इसलिए देते हैं कि बेटा देख इतना दर्द होता है, तो ऐसे कर्म करके अब इस चक्कर में ना आना पड़ा, मेरी शरण में रहे, इसलिए दर्द देते हैं, इसलिए थप्पड़। दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली मेरी कोरिया की एक फ्रेंड है, साउथ कोरिया की, और उसका कहना है कि यार ये बताओ, आपके भारत में ही सारे ईश्वर और देवता हैं क्या? हमारे मतलब उसका कहना है कि हमारा जो भारत है 2.5% पूरे वर्ल्ड में कवर करता है, तो ऐसा क्यों कि सिर्फ भारत में ही बोले जाते हैं कि इतने करोड़ों मंदिर हैं और करोड़ों देवता हैं, तो हमारा क्या? भगवान की व्यापकता तो सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, पेरिस हो, कहीं हो, जर्मनी हो, इटली हो, कहीं हो, भगवान सब जगह है। और भगवान का भक्त जो जहाँ से पुकारेगा भगवान वहाँ है। पर एक बात देखिएगा कि क्या केसर की खेती हर जगह हो सकती है? जी नहीं, जी नहीं, नहीं। केसर के लिए अनुकूलता, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जलवायु, वहाँ की सब चीज़ें अनुकूल चाहिए, केसर हर जगह नहीं हो सकती। उसी प्रकार भगवान का अवतार वहीं होता है जहाँ भक्तों की अनुकूलता उन्हें प्राप्त होती है, वहाँ अवतार लेते हैं। हर देश को देश कहा जाता है, एक भारत को ही माँ कहा जाता है, भारत माता। माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ माँ होगी वहीं तो राम और कृष्ण जैसा बेटा होगा। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में कोई नबी नहीं आया। मेरे सामने एक नरेशन है और वो नरेशन एक मशहूर, हमारे यहाँ हदीस की किताब है, उसका नाम है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक। उसमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल है कि दो वादियां, दो वैलीज जो हैं वो सबसे बेहतर वैलीज हैं। पहली वैली जो है वो तो मक्का है, जहां
हम लोग इबादत के लिए जाते हैं, वो हमारा किबला है। और दूसरी बात उन्होंने कही ववादिन फिल हिंद, और एक वैली है इंडिया में कि जहां आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। तो भैया हमारे यहां जो प्रॉफिट्स की ट्री है उसमें जो पहले प्रॉफिट है वही इंडिया में आए हैं। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारे प्रॉफिट जो है वो मिडिल ईस्ट में आ गए? पहले ही इंडिया में है। आप म्यूट पर हैं। ये तो आपका क्लेम हो गया ना सर। क्लेम नहीं है, मैंने आपको रिवायत बयान कर दी, आपको रेफरेंस दे दिया मैंने मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक का। मेरा बोलने का मतलब ये है सर कि उनके जो टीचिंग जो है वो हम तक नहीं आए। जैसे आपने सवाल चेंज कर दिया, आपने कहा नबी नहीं आए, तो मैं उसका जवाब दे दिया कि नबी आए हैं। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत नबी आना या ना आने का इसका मतलब, आपका सवाल यही था, जो सवाल आपने किया आप उसी पर रहिए, सवाल बदलिए मत। आपने सवाल किया कि सारे प्रॉफिट्स मिडिल ईस्ट में आए हैं। अगर यही आपका सवाल होता टीचिंग का, तो बताइए कि मिडिल ईस्ट में जितने प्रॉफिट्स आए क्या सबकी टीचिंग अभी सेफ है? हम तो मानते हैं कि किसी की भी टीचिंग महफूज नहीं है सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के। तो फिर आपका वो सवाल कि अगर टीचिंग से मुताल्लिक है तो वो सवाल भी सही नहीं है, क्योंकि आपने रेफरेंस दिया था मिडिल ईस्ट के प्रॉफिट्स का, और हम मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने भी प्रॉफिट्स आए उनमें से किसी भी की भी तालीमात जो है वो जू की तू बाकी नहीं रही हैं। सिर्फ तालीम बाकी रही है किसकी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए हम ईसाइयत को गलत मानते हैं, इसीलिए हम यहूदियत को गलत मानते हैं। तो आपने बात की प्रॉफिट्स आने की, उसका मैंने रेफरेंस दे दिया। प्लस इंडियन हिस्टोरियंस इस बात के जो यानी बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो मुसलमानों में, वो ये साबित करते हैं कि अयोध्या में हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजार है। हालांकि हम उसको 100% उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, उसके लिए उसका कोई तरीका हमारे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक हिस्टोरिकल समझ लीजिए कि क्लेम है। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? हजरत आदम के पोते हैं। तो भाई अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, आप कोई भी क्लेम ही के दर्जे में है। मैं एक समझ लीजिए कि कोई 10 साल पहले गया, मेरा सफर हुआ तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में जहां से वो रास्ता जिसको आप लोग राम सेतु बोलते हैं और मुसलमान उसको बिरजा आदम बोलते हैं, तो वहां पर जो मेरा जाना हुआ, वहां पर 2 कब्रें हैं, बड़ी लंबी लंबी कब्रें हैं, वो 60-60 गज की। तो अब ये नहीं पता कि भाई कौन उसके अंदर है, लेकिन बहरहाल लोगों से पूछा भाई किसकी कब्र है, एक ने कहा ये हाबिल की है, ये दूसरी कब्र काबिल की है। तो जिसने मुझे बताया, मैंने उसके मजाकन पूछा कि भाई कातिल और मकतूल दोनों एक ही जगह दफन है, ये क्या बात हुई है कि कहीं और होता दूसरा कहीं और होता। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया की हिस्ट्री में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाजिल होना ये हमारे यहाँ हदीस की किताबों में मिलता है। लिहाजा आपका ये सवाल तो गया खत्म। अब रही ये बात कि तालीम किसकी महफूज है, भाई तालीम अगर महफूज नहीं थी इसीलिए तो अगली नबी आए। आपको अगर आपने ये मान लिया, आप पॉइंट नंबर 1 अगर आप ये मान रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस है वही स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट है, यानी अल्लाह एक है, आप अगर ये मान रहे हैं कि अल्लाह ने अंबिया भेजे हैं, ठीक है, ये भी आपने मान लिया। अब तीसरा पॉइंट ये रह जाता है कि भाई तालीमात किसकी महफूज हैं, तो आप उस नबी को माने जिसकी तालीमात महफूज हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए हैं उनमें से किसी की तालीमात महफूज नहीं रही। अब जो आखिरी रसूल है उनकी तालीमात महफूज है, आप उनके दीन को कबूल कर लीजिए आपके स्टैंडर्ड के एतबार से। जी सर मेरा मतलब उसमें और स्पेसिफिक ये क्वेश्चन था कि जैसे प्रॉफिट जीसस है या प्रॉफिट अब्राहम है और प्रॉफिट मोहम्मद है, तो इनके टीचिंग्स का जो डोमिनेंस है वो मिडल ईस्ट में या जो उसका आसपास का जो एरिया है वहां पे दिखता है। पर अगर कोई नबी जो रशिया का रीजन है या चाइना का रीजन है या इधर अपना जापान इंडोनेशिया का ये जो रीजन है, तो इसमें के अच्छा प्रॉफिट जीसस का, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने, प्रॉफिट जीसस की डोमिनेंस सुन लीजिए, प्रॉफिट जीसस की आपके एतबार से मिडिल ईस्ट में आए, यरूशलेम में आए, ठीक है, यरूशलेम मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उनकी टीचिंग का डोमिनेंस यरूशलेम में ही नहीं है, ठीक है। यरूशलेम में इस वक्त कौन है? यहूदी पावर में है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। होल्ड ऑन, नहीं, अब आप देखिए, अल्फाज ना बदलें। उनकी टीचिंग का डोमिनेंस का सबसे ज्यादा कहां पर है? यूरोप में और अमेरिका में। अमेरिका प्रोटेस्टेंट है और जो यूरोप है वो उसका एक बड़ा हिस्सा कैथोलिक है। साउथ अमेरिका में जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कभी नहीं गए, वहां सबसे ज्यादा कैथोलिक बसते हैं। तो भाई हजरत ईसा आए कहां, डोमिनेंस कहां है? तो ये कौन सा आपका मेयार हुआ? यस
सर मतलब इधर के एरिया में तो नबियों के नाम वगैरह दिखते हैं, और इधर का जो एरिया है वहाँ पे मैंने तो आपको मतलब प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिखता। मुझे बताइए कि अमेरिका के ताल्लुक से किसी नबी का कोई जिक्र है? नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं। कोई ना आया होगा, लेकिन इंडिया के ताल्लुक से नबी का जिक्र है, हजरत आदम का जिक्र है, तो आप उसको क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? तो बट सर आपका इस्लाम तो बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड के हर एरिया में आए हैं, तो हाँ फिर बिल्कुल, इनका इसी बात मतलब है। कोई चाइना इस्लाम की ने चाइना इस्लाम ने चाइना में बिल्कुल आए बोला या है, ओ भाई रुक जाइए, इस्लाम ने बिल्कुल बोला है कि दुनिया के हर कौम में अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा है। और हमारे यहाँ रिवायतों के अंदर है कि इन अंबिया की तादाद 1 लाख के आसपास है, कोई कहता है 1,24,000 है वगैरह वगैरह, वो लेकिन लाखों में है। अब कुरान जो है वो तारीख की किताब नहीं है कि वो आपको जो है एक एक नबी का नाम बताएगा। ये कोई जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो बच्चों का रिकॉर्ड रखा होता है, ये वो किताब नहीं है कि उसमें एक एक नबी का रिकॉर्ड आएगा कि जनाब ये फला तारीख में पैदा हुए, फला इनके माँ बाप थे। सिर्फ ये एक उसूली तौर पर बात बता दी गई कि जहां जहां भी अलग अलग कौमें हैं वहां वहां अल्लाह ने नबी भेजे हैं। जी हाँ, अगर कुरान हर एक नबी के बारे में ही जिक्र करना शुरू करते हैं कि कौन सा नबी कहाँ पर पैदा हुआ था और कब यानी कितने साल पहले पैदा हुआ था, तो कुरान तो हिस्टोरिकल बुक बन जाएगी ना। और ये कितनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वो तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हम, क्योंकि 1,26,000 नबी, एक या दो नहीं, इतने नबी के नाम ही तो एक किताब बन जाएगा। और उनके बारे में लिखने जाए तो कितना बड़ा हो जाएगा, ज़रा कल्पना करके देख लीजिए। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शॉर्टकट बता दिया है कि दुनिया के हर एक कौम में ही नबी भेजा गया था। और हिंदू धर्म के तरह इस्लाम में ये बिल्कुल नहीं है कि जहाँ अनुकूल परिवेश हो वही भगवान जी जन्म लेते हैं, मतलब जहाँ भगवान के लिए सुइटेबल होती है वही भगवान जी जन्म लेते हैं। बल्कि इस्लाम में ये है कि जहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी ज़्यादा होती है, यानी जिस कौम में अल्लाह ताला की नाफरमानी ज़्यादा होती है वही अल्लाह ताला ने नबी को भेजा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। या শ্রীনাদি মানে হাতে যেটা তক্ক করলো এটা আসলে तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? তার মানে ও কইবার চাইতেছে যে তাহলে যদি প্রত্যেকটা জায়গায় যদি জন্ম নিছে তাহলে জন্ম কোনে কোনে নিছে ওখানে কো লেখা আছে। আরে বোকাচোদা 1,24,000 যদি নবী আইছে ওই নবীর নাম যদি লিখবার যায় ওটার মধ্যে তেন একটা কিতাব দেবো গা, তাহলে কোরআনটা কত বড় হয়ে যাবো গা। ওই জন্য কোরআনে মেন মেন পার্ট গোনা দেওয়া আছে। 1,24,000 নবী কো হুনাইছে, তারা বংশ কি অন্য যদি লিখবার যায় তাহলে কোন সিস্টেমে দেবো গা, ওটা তেন অন্য আর একটা কিতাব দেবো।